नमस्कार, आप देख रहे हैं गणिताचार्य यूट्यूब चैनल। मैं हूं सतीश मिश्रा, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री 1 क्लास 11 मैथमेटिक्स पार्ट 1 का जो सेकेंड चैप्टर है उसकी एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस सीरीज को भी काफ़ी सपोर्ट करेंगे और ढेर सारा सपोर्ट दिखाएंगे सो दैट हम लोग इस चैप्टर को भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सामने हर एक लेक्चर अच्छे तरीके से आपके सामने लाते रहें। तो दोस्तों, आज की लेक्चर की शुरुआत करते हैं हम लोग। तो जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री 1 का ये पहला लेक्चर है, तो आज मैं आप लोगों को कुछ बेसिक्स बताना चाहता हूँ, कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट समझाना चाहता हूँ जो कि इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात दोस्तों कि ट्रिग्नोमेट्री 1 पढ़ने के लिए हमें क्या पहले से कुछ मालूम होना चाहिए? क्या ऐसी कोई चीज़ है जो हमें पहले से अगर मालूम है तो ये चैप्टर में हमें समझने के लिए हेल्प करेगा? तो एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो आप लोगों ने क्लास 9 और क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, अगर आप वो रिवाइज कर लेते हैं एक बार, तो इस चैप्टर को समझना आपके लिए काफ़ी आसान होगा। तो ये एक छोटा सा सजेशन है मेरी तरफ से कि 9th और 10th में जो भी ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी थी वो एक बार आप प्लीज़ थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, उन बुक्स को जरा सा एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात कि इस पेपर 1 में ही पार्ट 1 मैथमेटिक्स पार्ट 1 में एक चैप्टर है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, चैप्टर नंबर 1। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो अगर मैं आप लोग को ये कहना चाहूँगा कि उस चैप्टर का जो पहला पार्ट है, वैसे देखिए उस चैप्टर में 2 एक्सरसाइजेज हैं, 1.1 1.2 है और एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है। तो पहले हम 1.1 की बात करते हैं। तो 1.1 तक जितना कंटेंट है अगर आपको वो सब मालूम है तो फिर आप एंगल मेजरमेंट ये चैप्टर जो है ये ट्रिग्नोमेट्री 1 जो है वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो एंगल मेजरमेंट में 1.1 तक का जितना पार्ट है वो आपको पता होना चाहिए, अलॉन्ग विद द ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स दैट यू हैव स्टडीड इन 9th एंड 10th। तो मैंने आपको ये बता दिया कि क्या क्या चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए अब इस चैप्टर की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, इस वर्ड का मतलब क्या है। पहले इस वर्ड का मतलब समझते हैं तो हमें इस चैप्टर का भी मतलब यानी इसका पर्पस या ऑब्जेक्टिव भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री वर्ड पे ध्यान दें तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है ये दो ग्रीक लेटर से मिलके बना हुआ है। अगर हम इस ब्रेकअप करें, राइट, हम ये समझने की कोशिश करें कि जो वर्ड है ये वर्ड कैसे किन किन शब्दों से मिलके बना हुआ है, कौन से वर्ड से मिलके बना हुआ है। तो ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक है ट्रिग्नोन, ट्राइग्नोन और दूसरा है मेट्रॉन। तो अगर ट्राइग्नोन की हम बात करें तो इसमें देखो दो चीजें हैं, एक है ट्राई और गॉन। ट्राइग्नोन इटसेल्फ दो अलग अलग वर्ड से मिलके बना है। ट्राई, अगर मैं ट्राइग्नोन की बात करूं तो ये इसमें दो वर्ड्स हैं, एक है ट्राई, ट्राई का मतलब आपको पता है 3, और दूसरा है गॉन, गॉन का मतलब होता है साइड। तो ऐसा कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें 3 साइड्स होते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है ट्राइंगल। तो ट्राइग्नोन का मतलब ट्राइंगल और मेट्रॉन इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट। दीज आर द टू ग्रीक वर्ड्स, राइट। सो तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली ट्राइंगल के मेजरमेंट की बात करता है, ट्राइंगल के मेजरमेंट। अब ट्राइंगल के मेजरमेंट का मतलब क्या है? अब ट्राइंगल में आपको पता है कि 6 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। 6 एलिमेंट्स कौन से? 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। तो अगर मैं कोई ऑर्डिनरी ट्राइंगल ले लेता हूँ, जैसे कोई भी ट्राइंगल ले लूँ मैं, ट्राइंगल ABC, तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें 3 साइड्स हैं, AB, BC एंड AC। दीज आर 3 साइड्स और इसमें 3 एंगल्स हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल A, एंगल B, एंगल C। तो इसीलिए कहा जाता है कि ट्राइंगल में 6 पार्ट्स होते हैं, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। तो जब हम ट्राइंगल के साइड्स और एंगल्स को मेजर करते हैं तो वो जो चीज़ है, वो जो प्रोसेस है, वो सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्राइंगल के साइड्स और एंगल्स के मेजरमेंट की बात करने वाले हैं, ठीक है। अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या चीज़ है। ये तो मैंने आपको वर्ड का मतलब समझाने की कोशिश की, ठीक है, बट ऑफिशियली ट्रिग्नोमेट्री क्या है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज अ ब्रांच, इट इज अ फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स का एक फील्ड है, एक बोल सकते हैं हम लोग टॉपिक है, एक स्टडी एरिया है जहाँ पे हम ट्राइंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच के रिलेशन की बात करते हैं। मतलब इसमें हम क्या करने वाले हैं कि कोई भी ट्राइंगल ले लो आप, ऐसा नहीं कि सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल। आप सोच रहे होंगे कि 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था तो उसमें हमने राइट एंगल ट्राइंगल लिया था, बट एक्चुअली ट्राइंगल का जो 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 ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है वो किसी भी टाइप के ट्राइंगल में आप अप्लाई कर सकते हो। आगे चल के आपको ये समझेगा कि कैसे हो रहा है ये,
ठीक है। आगे चल के ट्रिग्नोमेट्री में एक ट्रिग्नोमेट्री के फील्ड में एक टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो उसमें आपको ये समझाया जाएगा कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो किसी भी टाइप के ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही आप ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, नहीं, कोई भी टाइप का ट्रायंगल हो उसमें आप ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हो। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये एक ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का जो कि किसी भी ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के बीच के रिलेशन के बारे में बात करता है। वहां पे हमें ट्रायंगल और ट्रायंगल के साइड्स और ट्रायंगल के एंगल्स के बीच का जो रिलेशन है उसके बारे में जो हम स्टडी करेंगे तो ये किस में आएगा, ट्रिग्नोमेट्री में आएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ट्रिग्नोमेट्री हम क्यों पढ़ते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का देखो यूज जो है ना वो बहुत सारे अलग अलग मैथमेटिक्स के टॉपिक्स में है, और जैसे डिफरेंस, लिमिट्स, फंक्शंस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब ये कैलकुलस की मैं बात कर रहा हूँ। कैलकुलस एक वंस अगेन एक मैथमेटिक्स का एक मॉड्यूल होता है, एक फील्ड होता है जो कि रेट ऑफ चेंज या चेंजेस के बारे में हम जहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं, रेट ऑफ चेंज, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, राइट। चेंजेस के बारे में जब पढ़ा जाता है तो हम वहाँ पे कैलकुलस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, राइट। ये भी एक मैथमेटिक्स का मॉड्यूल ही है, समझ लीजिए आप। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। जैसे अभी मान लो कि अगर आप वेक्टर्स की बात करो, अगर आपने फिजिक्स में मैथमेटिकल मेथड्स करके एक चैप्टर होता है फिजिक्स में, अगर आपने वो पढ़ा होगा, सेकंड चैप्टर ही है, तो उसमें आपने वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, उसमें आपने डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा होगा। तो अगर आप उनके डेफिनेशन में जाएं तो आप देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में ए बार डॉट बी बार बेसिकली क्या होता है, ए बार डॉट बी बार, ये दो वेक्टर्स हैं, या मैं ऐसे बोल दूं कि पी बार डॉट क्यू बार, इसका वैल्यू क्या आता है, मॉड पी बार मॉड क्यू बार कॉस थीटा, राइट। तो इसमें कॉस आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये, और अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ले तो ये हो जाएगा मॉड पी बार मॉड क्यू बार, इसके बाद में साइन थीटा इंटू एन कैप। तो बेसिकली वेक्टर्स में भी हम ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन देख पा रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे और टॉपिक्स है जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है। बट अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो रियल वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ों का हमें देखो डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ता है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ता है, किसी ऑब्जेक्ट की हाइट कैलकुलेट करनी पड़ती है, जैसे कोई टावर है उसकी हाइट हमें कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री की कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, राइट। तो जब कभी भी हम हाइट्स एंड डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, हाइट्स और डिस्टेंस, चाहे वो दो स्टार्स के बीच का डिस्टेंस हो, एक प्लैनेट का दूसरे प्लैनेट से जो डिस्टेंस है, इन ऐसी चीज़ों का डिस्टेंस, राइट, मतलब हम अर्थ के बाहर जाके, अर्थ के बाहर की जो दुनिया है वहां पे अगर हम बात करें, या विद इन अर्थ अगर हम देखें, तो जब भी हम हाइट्स एंड डिस्टेंस की बात करेंगे तो वहां पे हमें ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को यूज करना होगा, ठीक है। तो मैंने आज की सेशन में आपको ढेर सारी चीजें बता दी हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक, ये ट्रिग्नोमेट्री 1 टॉपिक पढ़ने के लिए क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा, पहले से क्या क्या मालूम होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फील्ड का मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली मतलब क्या है, और ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर की। छोटा सा वीडियो मैंने आपके लिए यहाँ पे बनाया है, और बहुत ही जल्द मैं अगले सेशन में आप लोगों से इसी सीरीज के सेशन में मिलूंगा, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार रख सकते हैं इस सीरीज के बारे में, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक की रिक्वायरमेंट है। बहुत ही जल्द उस टॉपिक पे भी मैं एक लेक्चर सीरीज आपके लिए लेके आता रहूंगा। और दोस्तों मैंने अभी जस्ट एक ओलंपियाड के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स का एक सीरीज स्टार्ट किया है, उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, प्लेलिस्ट दे रहा हूँ पूरा, उसमें सारे ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। वो एक्चुअली उसका पर्पज़ ये है कि देखिए मतलब मैथमेटिक्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम टच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओलंपियाड एग्जाम एक अनदर डायमेंशन हम कह सकते हैं। अगर हम ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमारी मैथमेटिक्स को समझने की जो एबिलिटी है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी और बेटर हो जाएगी और इम्प्रूव हो जाएगी। और मैथमेटिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे हो रहा है, लेकिन आप मानिए, मेरी बात मानिए, आने वाले समय में आप देखेंगे कि भाई मैथमेटिक्स के बिना ये दुनिया नहीं चल रही है। स्पेशली टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स पे ही पूरा बेस्ड। अगर आप टेक्नोलॉजी के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो आप मैथमेटिक्स के बिना वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसलिए आपका मैथमेटिक्स का जो नॉलेज है वो बहुत ही साउंड हो जाएगा, और ये पर्पज़ है इसी चैनल का कि आपके मैथमेटिक्स के नॉलेज को एकदम साउंड बनाया जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, ताकि आप अपने लिए ऐसा एक छोटा सा एफर्ट लें कि इस चैनल के थ्रू आप काफ़ी सारा मैथमेटिक्स का नॉलेज लेके जाएं और अपने
मैथ्स की नॉलेज को ना और अच्छा और साउंड बनाए, ताकि आपको फ्यूचर में इसका ढेर सारा बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो ओलंपियाड सीरीज का प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इसी ट्रिग्नोमेट्री 1 का भी प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है, दोनों ही एक्सेस कर लीजिए। और भी टॉपिक्स हैं वो भी एक्सप्लोर कीजिए जाके मेरे चैनल पे। तब तक फिर हम बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नए लेक्चर के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।